चलिए आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा, जिसके लेखक हैं ये कृष्णमूर्ति। शिक्षा के सबसे पहला आप लिखेंगे एडजेक्टिव। सर कितना पाठ है? पाठ आपका है बाबू, अब अंतिम में चल रहा है। शिक्षा अंतिम है। ये कृष्णमूर्ति पहला नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा पाठ के लेखक कौन हैं? लेखक कौन हैं लिखेंगे। शिक्षा पाठ के लेखक कौन हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये कृष्णमूर्ति। ये कृष्णमूर्ति जो थे वह शिक्षा पाठ के लेखक थे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हो रहा है, मिटाएं। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है आपने जाना, ये कृष्णमूर्ति। दूसरा का क्वेश्चन लिखेंगे ये कृष्णमूर्ति की 2 नंबर क्वेश्चन। ये कृष्णमूर्ति की पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? ये कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर होगा जिद्दी कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम था तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 12 मई 1985। उत्तर होगा 12 मई 1985 को इनका जन्म हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 1986। उत्तर होगा 17 फरवरी 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। 17 फरवरी 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका अगला क्वेश्चन कि इनका जन्म स्थान कहाँ है लिखेंगे। अगला क्वेश्चन इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान जो है उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस जगह? तो याद रखेंगे मदनपल्लो। पल्ली था। मदनपल्ली में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है
यह किस सदी के कवि थे? ये किस सदी के कवि थे? तो इसका उत्तर होगा 20वीं सदी के। ये 20वीं सदी के कवि थे। अगला क्वेश्चन, किनके प्रेरणा से इनके अंदर कविता की भावना जगी? तो आंसर हो जाएगा, उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर से इनके अंदर प्रेरणा की भावना जगी। अगला क्वेश्चन, जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते थे या जाते हैं? आंसर लिखेंगे महामनीषी। उत्तर होगा महामनीषी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? आंसर लिखेंगे जय कृष्ण मूर्ति। आंसर होगा जय कृष्ण मूर्ति। आंसर लिखेंगे जे कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, अक्सर याद रखिए, गद्य का याद रखिए, कभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ? कभी भी याद रखेंगे आधुनिक काल में। गद्य का विकास हुआ है। कभी भी याद रखेंगे आधुनिक काल में ही गद्य का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा अगला क्वेश्चन किसके द्वारा अपनी संभाषण प्रकाशित किए? किसके द्वारा संभाषण प्रकाशित किए? आंसर लिखेंगे फाउंडेशन के द्वारा। फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने अपनी भाषणों को, अपनी शिक्षाओं को सबके सामने प्रस्तुत किया। शिक्षा पाठ में से इतना ही था आपका एग्जेक्टिव।